जिसको मुकदमा लग जाए वो परेशान होता है। और यहाँ तो खुद वकील साहब हैं और वकील साहब को ही मुकदमे लग गए। और महाराज जी कहते हैं कुछ नहीं होगा, जा मस्त रहे। अपील जब हुई तो 2-2 वर्ष की सजा हो गई उसी केस में। महाराज जी ने फिर कहा क्या कह रहे ना कुछ नहीं होगा आदि। नेक्स्ट डे की तारीख जब मिलती है तो पता ये चलता है कि वो बेंच बदल गई, यानी एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफर हो गया। वो ट्रांसफर हो जाते हैं और वही जज आ जाते हैं जो नाम बताया था और वो विराजमान हो जाते हैं। हरीश चंद्र डोडियाल जी अपने 5 अन्य साथियों के साथ बाइज्जत बरी होते हैं। डोडियाल साहब बताते हैं कि हमने महाराज जी से निवेदन किया कि गुरुदेव हमारे गुरुजी जिन्होंने हमको पढ़ाया है, कानून सिखाया है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है साहब, लग नहीं रहा बचेंगे। क्यों परेशान है? अभी वो बहुत प्रैक्टिस करेंगे और उसे कहा है और बाहर भी जाया करे, वहां प्रैक्टिस करे। सजा याफ्ता होने के बाद कैसे वाइज्जत छूटे, संसार से जाने की तिथि कैसे बता दी बाबा नीम करोली ने। ये एक अबूझ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जिन्हें साधारण महाराज जी नहीं बताते थे और उन्होंने बताया महाराज जी के अनन्य भक्त हरीश चंद्र डोडियाल जी को। नैनीताल के निवासी हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, आज ऐसे प्रश्नों के देखिए हल। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं अनन्य भक्तों की जो फुल स्टोरी है, उनमें से महाराज जी के अनन्य भक्त एडवोकेट हरीश चंद्र डोडियाल जी नैनीताल के निवासी। तो आपको पहले ले चलें कहाँ? वहीं जहाँ हम अक्सर आपको लिए के चलते हैं। नैनीताल की बात है तो नैनीताल के पास है कैंची धाम। महाराज जी के हरीश जी अनन्य भक्त हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है इनकी। और जब कभी समय मिलता है आप सब परिवार महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज जी का इधर उधर आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब इनको पता चलता है कि आप भूमियाधार में हैं तो आप भूमियाधार पहुंच जाते हैं। आपको पता चलता है कैंची धाम में है तो कैंची धाम पहुंच जाते हैं। आपको पता चलता है हनुमानगढ़ी, मतलब और पास क्षेत्र में जहां पता चला डोडियाल जी वहां पहुंच गए। अब उनका संकट क्या है? वर्ष 1958 से, कौन सा है? 1958 से, और 68 यानी 10 साल का जो पीरियड है, 10 साल का समय का चक्र है, वो इनको बहुत परेशान किए रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जिसको बीमारी लग जाए वो परेशान होता है ना, जिसको मुकदमा लग जाए वो परेशान होता है। और यहाँ तो खुद वकील साहब हैं और वकील साहब को ही मुकदमे लग गए हैं। और अकेले नहीं लगे हैं, उनके 5 अन्य साथी और हैं। हरीशचंद्र डोडियाल ये अपने केस से संबंधित बहुत चिंता में रहते हैं। हालांकि बताया ये जाता है कि इन पर जो केस दर्ज हुए थे वो थोड़े राजनीति में भी ये सक्रिय रहते थे, तो वो द्वेष होते हैं, राजनीति में और सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्ष 1958 से इनके खिलाफ केस दर्ज होने शुरू हुए और उनमें से एक केस चलने लगा कोर्ट में। आप अधिवक्ता भी हैं, आप वकालत भी करते हैं। अब आरोपी की तरह आप पर केस चला। डोडियाल जी लिखते हैं कि जब केस चल रहा था तो बहुत सारी संभावना, जो हमसे सीनियर थे और लोग थे, उन्होंने ये बताया तुम्हें सजा हो जाएगी, सजा होगी इसमें। और इनके साथ 5 अन्य लोग और थे। बहुत चिंतित होकर ये कैंची धाम पहुंचते हैं और अपनी समस्या महाराज जी के सामने रख देते हैं।
महाराज जी कहते हैं कुछ नहीं होगा, जा मस्त रह। और इस तरह से महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। हरीश जी बिल्कुल चिंता मुक्त घूमते हैं, अपने दिनचर्या दैनिक जो कार्य करते हैं उनमें कहीं कोई अवरोध नहीं। उन्होंने कहा अब तो निर्णय हो गया, महाराज जी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। और ऐसा ही हुआ। जब निर्णय आया तो आप और आपके साथियों के पक्ष में आया, वह इज्जत बरी कर दी गई। लेकिन अपील हुई, और अपील जब हुई तो 2-2 वर्ष की सजा हो गई उसी केस में। अब बहुत परेशान, एक तरफ छूट गए थे, बाइज्जत बरी हो गए थे, उससे उच्च श्रेणी की अदालत ने उनको दोषी ठहरा दिया और 2-2 साल की सजा कर दी। महाराज जी ने कहा था कुछ नहीं होगा। ये बात फिर महाराज जी के, भाई एक ये अदालत है, एक वो अदालत है, तो महाराज जी की अदालत में फिर गई। महाराज जी ने कहा कुछ नहीं होगा। मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया। उच्च न्यायालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और इलाहाबाद में केस की सुनवाई शुरू। तो अब जो केस के फैक्ट हैं, वो एक बार ये दोषमुक्त हो चुके हैं, दूसरी बार ये दोषी ठहरा दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में विचार विमर्श हो रहा है, यानी बहस हो रही है। और जब बहस हो रही है तो बहुत चिंतित है सब। तारीख लग जाती है आगे की। डोडियाल साहब जी के कुछ रिश्तेदार महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दर्शन करके फिर उनकी बात रखते हैं कि वकील साहब बहुत चिंतित हैं साहब, आपने कहा था कुछ नहीं होगा, उन्हें सजा हो गई। महाराज जी ने फिर कहा, क्या कह देना कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा, फिर आश्वासन मिलता है। अब वकील साहब तो वास्तव में महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और उन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सजा तो हो गई भाई। अब उसी पर बहस होनी है, लेकिन बहस में भी अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। फिर पहुँचे महाराज जी के यहाँ और दर्शन करके उनके परिजन पूछते हैं कि महाराज जी कैसे क्या होगा, अब तो ये ऐसे बड़ी दिक्कत है। महाराज जी अपने किसी मूड में थे तो बता दिया, वो एक जज आएगा, वो करेगा फैसला। और जहां केस चल रहा था, जिनकी अदालत में चल रहा था, जिस नाम के जज को बताया था, वो जज थे ही नहीं। और लग रहा था फैसला होने वाला है। यहां पे जब फाइल फॉर डिसीजन हो गई तो फैसला हो गई होगा। बहस होने के बाद बहस हुई, और पहले दिन की बहस के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे तारीख लगा दी। नेक्स्ट डे की तारीख जब मिलती है तो पता ये चलता है कि वो बेंच बदल गई, यानी एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह दूसरे जज साहब आ गए हैं। और जब भाई जज दूसरे आ गए तो वो भी उसी डेट लगी है मुकदमा सुनना। उन्होंने मुकदमा सुनना शुरू कर दिया। बहस जारी हो गई। शाम तक बहस होती है, पूरी हो नहीं पाती है, इसलिए नेक्स्ट डेट लगा दी जाती है, यानी अगले दिन की तारीख लगा दी जाती है। अगले दिन फिर बहस हो रही है और किसी अंतिम निर्णय पर न्यायाधीश महोदय पहुंचे तब तक पूरी बातें नहीं हो पाती हैं। लिहाजा निर्णय के लिए अगले दिन की डेट
फिर दे दी जाती है। हरीश जी बड़े परेशान हैं। एक तरफ महाराज जी के प्रति विश्वास है, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि बिल्कुल कल डिसीजन लिखा जाएगा, ऑर्डर होगा कल। महाराज जी कह रहे थे कि वो जज आएगा, उन्होंने कह दिया था उनके रिश्तेदारों से वो जज आएगा, वो करेगा। तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है। अब हुआ क्या कि जज अपनी सुनवाई करते रहे, नेक्स्ट डे की डेट लगाई है, और फिर अदालत में अगले दिन ऐसी स्थिति बनती है कि बहस पूरी नहीं हो पाती है और डेट फिर लग जाती है। और जब वो डेट आती है तब तक जो दूसरे बीच में जज साहब आए थे, जो माननीय न्यायाधीश हुए थे इस केस में डिसीजन करता, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वही जज आ जाते हैं जो नाम बताया था, और वो विराजमान हो जाते हैं। मुकदमे को फिर सुना जाता है और हरीश चंद्र डोडियाल जी अपने 5 अन्य साथियों के साथ बाइज्जत बरी होते हैं। डोडियाल जी के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी ये, और इस घटना को वो जब सुनाते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब मैं आपको ये कथा सुनाता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं आपको उसी कालखंड में ले चलूं, आपको लगे कि ये सब कुछ हो रहा है। जैसे इस गाथा के नायक हैं अधिवक्ता हरीश चंद्र डोडियाल जी, तो आपको लगे कि डोडियाल जी से बातचीत हो रही है, डोडियाल जी के साथ जो घट रहा है वो आप देख रहे हैं। मेरा प्रयास रहता, बाकी का आपको जैसा भी अनुभव होता हुआ आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन इन कथाओं को हो सकता है कोई डोडियाल जी का नज़दीकी देख रहा हो, रिश्तेदार देख रहा हो, या महाराज जी का सानिध्य पाए हैं जितने भक्त, उनमें से कोई डोडियाल साहब को जानता हो। और ये भी सच है कि वो सूक्ष्म रूप रख चुके हैं, ये खबर है। तो जब मैंने ये कहा कि वो सुनाते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, तो इसका तात्पर्य केवल ये है कि आप उसी कालखंड में पहुंच जाइए। ये कालखंड चल रहा है 1958 से 68 तक का, 1958-68 के बीच का कालखंड है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। आप ये बिल्कुल मत समझिए, इस अर्थ को बिल्कुल मत लगाइए कि मैं भी उनके साथ था और मैं सारी बात, हाँ, जो साहित्य मिला है, साहित्य में जो वर्णित है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये इसलिए भी बता दिया कि कभी कभी महाराज जी के अनन्य भक्तों में से मुझे मैं बहुत गौरवशाली हूँ और अपने आप को धन्य मानता हूँ कि उन लोगों का मुझे बहुत नज़दीकी सानिध्य मिल पाया है जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया है और बड़ी सेवा की है। तो विशेष तौर से उन्हीं से निवेदन करते हुए, तो डोडियाल साहब की बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी चीज़ें हैं। तो एक और घटना उनके संबंध में मिलती है कि एक बार जब वो पहुँचे महाराज जी के दर्शन करने, एक बार क्या जब वहाँ से केस में छूट गए, इसके बाद तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, है ना। तो ये एक ऐसी घटना है जहाँ ऐसे बिंदु पर बात हो रही है कि जिसे कोई भी, महाराज जी ने तो खैर कभी किया ही नहीं, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ भविष्यवक्ता के रूप में भी नहीं कहता। और सच में जिनको ज्ञान होता है वो ये तो कभी नहीं बताते कि तुम्हारे 20 दिन रह गए हैं, या तुम 10 साल तक जियोगे, या तुम 150 साल तक जियोगे, या इस तारीख को जाओगे ही नहीं। इनको ज्ञान होता है और हनुमान जी को तो सब पता है। तो ऐसे ही अधिवक्ता हरीश चंद्र डोडियाल जी महाराज जी के पास पहुंचते हैं और उस दिन उनके 3 संबंधी बीमार हैं। एक तो जिन्होंने डोडियाल साहब को पढ़ाया था, है ना, गुरुजी। दूसरी उनकी माँ की तबीयत खराब है। तीसरी उनके बहनोई की तबीयत खराब है। गुरुजी हैं, माँ हैं और
बहनोई है। और उस दिन की जो विजिट है उनकी, उस दिन के जो दर्शन है, उस दिन का जो पुण्य खाता है, वो उन तीनों लोगों को समर्पित है, अपने गुरुदेव को, अपनी माँ को और अपने बहनोई को। डोडियाल साहब बताते हैं कि हमने महाराज जी से निवेदन किया कि गुरुदेव हमारे गुरुजी जिन्होंने हमको पढ़ाया है, कानून सिखाया है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है साहब, लग नहीं रहा बचेंगे। बचेंगे क्यों, परेशान है, अभी वो बहुत प्रैक्टिस करेंगे और उसे कहा है और बाहर भी जाया करे, वहाँ प्रैक्टिस करे। ये जवाब महाराज जी का मिलता है डोडियाल साहब को। डोडियाल साहब कहते हैं कि महाराज जी मम्मी की भी तबीयत खराब है, माँ का क्या होगा? बोले क्या होगा? तेरे को आशीर्वाद देंगी वो, अभी बहुत दिन जीना है उनको। जब दो लोगों की बात आ गई तो ना हिम्मत की, मतलब एक तरह की, आप एक तरह के क्वेश्चन पूछते जा रहे हो, पर्सनल क्वेश्चन करके जवाब भी पा रहे हो, तो फिर हिम्मत बढ़ गई। तो उनकी एक जो है बहनोई हैं, बहनोई की तबीयत खराब है और उनकी तबीयत के बारे में पूछने पर महाराज जी से जब कहते हैं तो महाराज जी चुप हो जाते हैं और ऐसे जैसे उन्हें सुना ना हो। और भक्त आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने में लग जाते हैं, भोजन प्रसाद की बात कर देते हैं। अब डोडियाल साहब को जब जवाब नहीं मिला तो उनको संदेह उत्पन्न हुआ। बोले गुरुजी के बारे में कह दिया कि लड़ो भाई, केसव लड़ने हैं। माँ के बारे में कह दिया अभी बहुत आशीर्वाद मिलेगा तुमको। और बहनोई का जब प्रश्न हमने किया, बहनोई के बारे में जब जानना चाहा, तो महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। डोडियाल साहब खड़े हो जाते हैं कि महाराज जी जरा बहनोई के बारे में बता दो कि कैसे क्या होगा, बड़ी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी, कुछ हो गया तो। महाराज जी केवल एक बात कहते हैं कि प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, और प्रार्थना करो, और इतना कह के चुप हो जाते हैं। आप समझे, 3 लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आपने बात की, गुरुजी यानी बिल्कुल मुकदमा लड़े हैं उनके बारे में और सारी चीज़ें बता दी, माँ के बारे में कहा कि आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन बहनोई के बारे में केवल ये कहते हैं कि प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, है ना। और बाद में धीमे से ये कह दिया कि यही हम कर सकते हैं। और सच में ये जो संदेश था वो दे दिया उन्होंने कि बहनोई साहब बहुत ज़्यादा दिन तक इस लोक में नहीं रहेंगे। लेकिन सस्पेंस रहा, जैसा कि 2 लोगों के बारे में उन्होंने क्लियर किया, लेकिन इनके बारे में बहुत गोलमाल सी बात कर दी, या समझने वाले के लिए साफ साफ कह दिया कि हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। डोडियाल साहब आश्रम से जब आ जाते हैं तो लगभग 15 दिन बाद उनको सूचना मिलती है कि उनके बहनोई परलोक सिधार चुके हैं। मित्रों, महाराज जी की जितनी कथाएं मिलती हैं उसमें 1 या 2 कथा ऐसी मिलती है जहां महाराज जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भाई हम नहीं जानते, है ना। आपको एक कथा सुनाई थी इलाहाबाद में, वो जब देखने जाते हैं वो कहते हैं महाराज जी ठीक हो जाएंगे, क्या होगा, और आप आशीर्वाद दीजिए। तो चुप रहे थे। सुधीर दादा से जब बाद में बात हुई कि उन्होंने आशीर्वाद मांगा, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, तो उन्होंने कहा क्या आशीर्वाद दें, उनका तो समय पूर्ण हो गया है ना। तो वो जानते थे सब चीज। आज भी जिस भक्ति भावना से लोग प्रार्थना करते हैं, महाराज जी बताते हैं। अब समझने की बात है, जैसे गुरुजी के बारे में साफ साफ कह दिया, माता जी के बारे में साफ साफ कह दिया, बहनों के बारे में हल्का सा बता के चुप्पी साध गई, है ना। तो क्या हुआ, हमको आपको समझना होगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, उनकी हर बात का एक गूढ़ अर्थ होता है। तो 2 घटनाएं मैंने आपको अधिवक्ता
हरिश्चंद्र डोडियालवाल जी के बारे में सुनाई। कई घटनाएं हैं, लोगों के आने जाने के हैं, घर में अन्य सदस्यों के भी अनुभव हैं। मैं संक्षेप में उनकी सारी बातों को जोड़ते हुए ये जो 2 गाथाएं मैंने आपको बताई हैं, और कई गाथाएं ऐसी हैं जो नेपथ्य में हैं। नैनीताल में प्रयास करूंगा कि अधिवक्ता हरिश्चंद्र डोडियालवाल जी का परिवार कहाँ रहता है, अगर वो हमको मिल सकता है, मिल जाता है, महाराज जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से मिलेगा। हम आपको महाराज जी से संबंधित जो अनुभव हैं इस परिवार के, वो हम आपको सुनवाएंगे। ठीक है ना? तो चल पड़े आज। राम राम।